जो भूमि अधिग्रहण और ये नक्सलवाद, ये कहीं ना कहीं कोरिलेटेड टॉपिक है। अब इस टॉपिक को समझने के लिए आपको अपने भारत देश के नक्शे पे जो राज्यों की लकीरें उकेरी गई हैं, अगर आपको भारत का भूगोल पता होगा तो थोड़ा आपके दिमाग में जोर डालिए, आपको समझ में आएगा कि सारी सीमाएं, जहां जहां पर ये सीमाएं बनी हुई है वहां पे हाई डेंसिटी का जंगल है, और जहां पे हाई डेंसिटी का जंगल है उसी जंगल के नीचे खनिज है, और ये सीमाएं उसी स्थान पे बनी हुई है जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन की डेंसिटी है। अब वो ट्राइबल पॉपुलेशन की डेंसिटी जब कंक्लूड होती है तो ट्राइबल्स के लिए अलग स्टेट बनने की वहां पे बात आती है। परंतु क्या होता है कि जब ट्राइबल के रिसोर्सेस पे जो भी करप्शन के कारण हो या किसी भी कारण से हो, ट्राइबल के रिसोर्सेस पे जब जमींदारों ने कब्जा कर लिया, जब जमींदारों ने बहुत बड़े पैमाने पे जमीनों को हथिया लिया, तो वहां पर उन लोगों से लड़ने वालों की जो फौज तैयार खड़ी हुई, या तो हम कई बार से चारू मजूमदार से जोड़ते हैं या फिर और भी वहां पे लोग हैं उनसे हम जोड़ते हैं, परंतु उस चीज की मूल भावना को समझना होगा कि नक्सलवाद को कहीं ना कहीं उस जगह पर देखा गया है जो जगह सीमावर्ती है, और ये वही जगह है जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और ट्राइबल पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा ना बढ़ सके, ट्राइबल का क्षेत्रफल ज़्यादा ना बढ़ सके, इसलिए उनको राज्यों में बांट दिया गया है, और वहीं पर माओवाद पनपा हुआ है। अब वहाँ से जब हमारे लोग, ट्राइबल लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उनसे कहा जाता है कि ये लोग नक्सली मूवमेंट कर रहे हैं। इसी के साथ अभी दिल्ली में लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उनसे कहा जाता है कि अर्बन नक्सली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हमको ये समझना होगा कि ये नक्सली किसे कहते हैं। ये नक्सली उन्हें कहते हैं जो पहली संसद हुई थी दुनिया में, तो पहली संसद में दो पक्ष बैठे हुए थे, जैसे आप लोग बैठे थे यहाँ पर, एक लेफ्ट में बैठे, एक राइट में बैठे हुए। तो जो लोग लेफ्ट में बैठे हुए थे, तो जो लेफ्ट आइडियोलॉजी के सपोर्टर्स थे वो कौन लोग थे? वो वहाँ के शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, मजबूर, मजदूर लोग थे, और जो राइट आइडियोलॉजी के लोग थे वो धंधा सेठ लोग थे। तो वहां से उनके बीच के टकराव से नक्सल मूवमेंट क्रिएट हुआ। अब इस नक्सल मूवमेंट की वजह से दोनों तरफ से गोली चलाई जाती है, एक तरफ से पुलिस गोली चलाती है और एक तरफ से नक्सली गोली चलाते हैं, परंतु ये गोलियां चलती है आदिवासी क्षेत्रों पे, और मारा कौन जाता है? निर्दोष आदिवासी। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? इसका सोल्यूशन ये होना चाहिए कि ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कोरिलेटेड है। वो कैसे कोरिलेटेड है कि जो प्रीवियस पॉइंट में हमने ग्राम सभा गठन की बात कही, हम उन ग्राम सभाओं का गठन करें, सरकार के समक्ष बात रखें, और बात रखने के बाद जो सरकार वहां पे हथियार बंद आंदोलन चला रही है, अगर ग्राम सभा हथियार बंद आंदोलन के विरोध में प्रस्ताव पारित करती है तो हमारे क्षेत्र पे शांति व्यवस्था कायम होगी, और मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह वहां से नक्सलवाद का एक बेहतरीन उन्मूलन का प्रावधान बनाया जा सकता है, वो सामाजिक सहभागिता से होगा। और दूसरी चीज, कई बार इंटेंशन की बात आती है कि कहते हैं कि हो सकता है कि पूंजीपतियों को आदिवासियों की जमीन छीनकर देने की मंशा से उस क्षेत्र पर जानबूझ के नक्सलवाद मूवमेंट को सरकार के कई नुमाइंदे पोषित करते हुए देखे गए हैं। पिछली बार आज से 12-13 साल पहले रायपुर से 2 व्यापारी अरेस्ट हुए। वो एक विशेष पार्टी के कहने पर वहां के नक्सलवादियों को वो फंडिंग देते थे और कहते थे कि यहाँ पे माहौल ऐसा खड़ा करो कि यहाँ के आदिवासी जमीन खाली कर दे। तो ये चीजें देखी गई है, परंतु वहां पे भी लोग हमारे हैं जिन लोगों को अधिकार नहीं मिला, उनको बरगला दिया गया। हमें उनको अपने समाज की मेन स्ट्रीम पे लाकर सामाजिक सहभागिता के लिए तैयार करना होगा, और सरकार के समक्ष हथियार निषेध आंदोलन के लिए हमको प्रस्ताव पारित करना होगा। एक ये ऑप्शन हो सकता है। उसके साथ साथ जो मैंने पिछली बात कही, पिछली बात क्या कही कि जो ऐच्छिक पलायन हो रहा है हमारे क्षेत्रों से, हमें उस ऐच्छिक पलायन को रोकना होगा। यदि हम ऐच्छिक पलायन को रोकते हैं तो उससे हम अपने क्षेत्र की डेंसिटी को कम होने से रोकेंगे, जिससे जब हमारा घनत्व एक क्षेत्र में ज्यादा होगा
तो सारे फैसले सरकार के हमसे पूछकर उस क्षेत्र पे होगा। अगर वहाँ पे हथियार बंद मूवमेंट होगा तो वहाँ पे सरकार हमसे पूछेगी। और यहाँ पे गोंडियन समुदाय के काफी सारे लोग हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों का जो आराध्य क्षेत्र है, जिसको हम कोयली कछारगढ़ कहते हैं, उस कोयली कछारगढ़ क्षेत्र पे हम आदिवासी लोग, हम गोंडियन लोग अपना कोई इनोवेटिव, क्रिएटिव या फिर कंस्ट्रक्टिव कोई क्रिएशन ना कर सके, अपने इंस्टीट्यूशंस ना डेवलप कर सके, इसलिए सरकार कहती है कि ये सेंसिटिव जगह है और यहाँ पे हम फोर्स लगा के रखेंगे, आर्मी लगा के रखेंगे या फिर वहाँ पे एसएफ लगा के रखेंगे। इसका मतलब साफ ये है कि कहीं ना कहीं हमारे ट्राइबल आइडेंटिटी पे भी कहीं ना कहीं दोनों तरफ से प्रहार हो रहा है। हमको उसे कंजर्व करने के लिए इसका निराकरण सामाजिक सहभागिता के साथ सारे आदिवासियों को एक होकर निकाल के प्रस्ताव पारित करते हुए सरकार के समक्ष हथियार के बिना आंदोलन के लिए सहमति का वहां पे प्रारंभ तैयार करना होगा। ऐसा मेरा आशा है। धन्यवाद इस बात के लिए।